दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ देने वाला हूँ, जिसका कमेंट आप लोग बार बार करके पूछ रहे थे। तो वो जो है डीएलएड और बीएड के लिए काउंसलिंग होनी है, उसकी तारीख अब तय हो चुकी है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब ये काउंसलिंग होगी और एडमिशन के लिए किन कॉलेजों में आप लोग इसके लिए एडमिशन ले सकते हो। पूरी कॉलेज की लिस्ट में बताऊंगा, उसमें कितने सीटें हैं वो भी बताऊंगा, और जो इसकी फीस है वो भी बताऊंगा। प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में किस प्रकार से फीस है वो भी, और कौन से वो कॉलेज है जहाँ पर आपको बीएड में एडमिशन नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों नहीं लेना है ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है SCERT की तरफ से। तो इसमें बीएड और डीएलएड के जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए ये जो काउंसलिंग होने उसको लेकर ये नोटिफिकेशन है। तो इसके जो एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट पिछले दिनों सीजी व्यापम की तरफ से जारी किए गए थे। बीएड के लिए जो रिजल्ट है 8 जुलाई को आया था और डीएलएड के लिए 7 जुलाई को सीजी व्यापम ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया था। अब इसकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, बीएड के लिए पंजीयन और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की जो डेट है वो होगी यहाँ पर 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, और डीएलएड के लिए 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक होगी। उसके बाद जो पहली लिस्ट यहाँ पर जारी होगी और उसमें दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, वो बीएड के लिए 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो लिस्ट आएगी उस पर दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, और डीएलएड के लिए 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लिस्ट भी जारी होगी, और जैसी लिस्ट जारी होगी उसके ऊपर दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। दावा आपत्ति के बाद ये जो पहले चरण की जो लिस्ट जारी होगी वो 18 अगस्त को होगी बीएड के लिए, और डीएलएड के लिए 16 अगस्त को होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के बाद जारी होगी तो उसमें जो है कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो डेट है उसके हिसाब से 18 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक बीएड के लिए एडमिशन लेना है, और 16 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक डीएलएड के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद खाली सीटों की जानकारी जो है बीएड की 26 अगस्त को जारी होगी और डीएलएड की 24 अगस्त को जारी होगी। फिर पहले चरण की जो एडमिशन के बाद सीटें खाली रह जाएगी, उसके बाद जो दूसरी सूची जारी होगी और उसमें दावा आपत्ति जो होगा वो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक होगा बीएड के लिए, और 29 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा डीएलएड के लिए। ठीक है, उसके बाद दावा आपत्ति जब इसमें हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी सेकंड वाली, तो वो सेकंड लिस्ट आएगी 5 सितंबर को बीएड के लिए और 3 सितंबर को डीएलएड के लिए। अब इसमें जो एडमिशन लेना है सेकंड लिस्ट जो जारी होगी उसमें, तो एडमिशन 5 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक बीएड वाले एडमिशन लेंगे, और 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक डीएलएड वाले यहाँ पर एडमिशन लेंगे। उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी होने के और एडमिशन लेने के बाद भी जो सीटें खाली रह जाएगी उसकी जानकारी, बीएड की सीटों की खाली जानकारी यहाँ पर 12 सितंबर को, और डीएलएड की खाली सीटों की जानकारी 9 सितंबर को जारी होगी। पहला राउंड यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सेकंड राउंड में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन पंजीयन और विकल्प फॉर्म करने की जो डेट है वो बीएड के लिए 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक यहाँ पर भर सकते हैं, और डीएलएड के लिए 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी बीएड के लिए, और उसकी दावा आपत्ति की जो डेट है वो रहेगी 31 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, और डीएलएड के लिए रहेगी 20 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक। फिर दावा आपत्ति के बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होगी सेकंड राउंड की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो वो होगा 24 सितंबर को बीएड के लिए और 23 सितंबर को डीएलएड के लिए। ठीक है, फिर ये सेकंड राउंड की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रहेगी उसका दावा आपत्ति के बाद
जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से जो एडमिशन लेना होगा वो 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक बीएड के लिए और 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक डीएलएड के लिए। ठीक है, फिर खाली सीटों की जानकारी बीएड की 30 सितंबर को आएगी और डीएलएड की 29 सितंबर को आएगी। सेकंड राउंड के लिए जो दूसरी मेरिट लिस्ट रहेगी उसके जो खाली सीट होने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, वो है 6 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक बीएड के लिए और डीएलएड के लिए 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर तक। इसमें जो लिस्ट जारी होगी इसी डेट में आप लोग उसके लिए दावापत्ती भी कर सकते हैं। फिर ये दावापत्ती के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो होगा 11 अक्टूबर को बीएड के लिए और 7 अक्टूबर को डीएलएड के लिए होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें जो एडमिशन लेना है कॉलेजों में वो बीएड के लिए 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक और डीएलएड के लिए 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक एडमिशन होगा। उसके बाद खाली सीटों की जानकारी जो बीएड के लिए आएगी वो 17 अक्टूबर को आएगी और डीएलएड के लिए 13 अक्टूबर को आएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर खाली सीटें रहती है तो थर्ड राउंड में यहाँ पर जो है पंजीयन और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरा जाएगा। ये फाइनल लास्ट राउंड है इसमें। तो 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक बीएड के लिए और डीएलएड के लिए 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, इसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड राउंड की पहली मेरिट लिस्ट जो जारी होगी बीएड के लिए वो 28 अक्टूबर को और डीएलएड के लिए होगी वो भी 28 अक्टूबर को ही होगी, सेम डेट है। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आएगी तो महाविद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करना है तो वो डेट है बीएड के लिए 1 नवंबर और डीएलएड के लिए भी 1 नवंबर सेम डेट है। और फिर कॉलेजों द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी, वो होगा 2 नवंबर बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। और जो कॉलेज में जो लिस्ट निकाली जाएगी उसके हिसाब से एडमिशन लेने की जो डेट रहेगी 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक बीएड और डीएलएड दोनों के लिए सेम डेट रहेगी। और महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा कि कितने लोगों का एडमिशन हो चुका है, उसके बारे में जो जानकारी दी जाएगी वो होगा 9 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। ठीक है, अब जो है ये तो हो गई जानकारी। अब इसके लिए अगर कुछ और भी आपको पूछना है तो यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क का नंबर है, ये नंबर स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है। और SCRT का हेल्प डेस्क ये है। ठीक है, चिप्स के हेल्प डेस्क का नंबर है और SCRT का नंबर है। इस पर आप लोग सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इस पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दावापत्ती आपको ईमेल के थ्रू करना है support.slcm@cgchips.in पर आप लोग यहाँ पर ईमेल के और जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अगर दावापत्ती करना है मेरिट लिस्ट पर तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम जानकारी देखते हैं बीएड के लिए कॉलेजों कौन कौन से कॉलेज है जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। NCTE से मान्यता प्राप्त और विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त बीएड कॉलेजों की ये लिस्ट है। तो टोटल यहाँ पर बीएड के लिए 149 कॉलेज है। ठीक है, तो 149 कॉलेज में यहाँ पर 4 सरकारी है और 145 जो है प्राइवेट है बीएड के लिए। तो दोनों में मिलाकर 16,175 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीटें हैं जो 4 सरकारी कॉलेजेस है वहाँ पर गवर्नमेंट सीटें आपको 375 मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो है जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर माइनर्स के लिए भी गर्ल्स के लिए भी आरक्षित है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर जो है 15,900 सीटें हैं। उसमें से जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर 13,050 सीटें रहेगी और अदर्स के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के लिए जो रहेगा वो 2,850 स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन बाहर के ले सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं रायपुर, दुर्ग सभी जगह के लिए यहाँ पर ये है। इसका मैं PDF लिंक आपको दे दूंगा। और बीएड के लिए मैं दिखा दूँ, यहाँ पर 149 कॉलेज है और बीएड का मैं फीस भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो बीएड के लिए सरकारी जो कॉलेजेस है वहाँ पर 7,000 रुपये प्रति छात्र
और पहले साल में, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, तो पहले साल में 7,000 रुपये और दूसरे साल में 6,000 रुपये लगेगा। ठीक है। और जो प्राइवेट वाले हैं वहाँ पर अलग अलग है। वहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि पिछले साल का मैंने रिकॉर्ड देखा था तो 19 से 20,000 रुपये एक साल का है प्राइवेट कॉलेजों में। वहाँ पर बढ़ भी गया होगा। और पंडित रविशंकर का जो अध्ययन साल है वहाँ पर जो बीएड है उसके लिए 31,000 एक साल का है। ठीक है। तो यह इस प्रकार से है। प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा है और सरकारी में आपको 7,000 रुपये पहले साल और दूसरे साल 6,000 रुपये लगेगा। अब जो बीएड के लिए किन कॉलेजों में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि किन किन कॉलेजों में आपको एडमिशन नहीं लेना है बीएड का। तो राजनांदगांव के श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्री राम परिसर, ठाकुर टोला, राजनांदगांव, यहाँ पर एडमिशन मत लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे क्या कारण है। और भी कॉलेज है जहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, दुर्ग के अग्रसेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनोरा दुर्ग, और जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज भिलाई दुर्ग, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुड़को भिलाई, शिवा कॉलेज मैत्री विहार सुपेला भिलाई, और कल्याण महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई नगर जिला दुर्ग। और देखते हैं यहाँ पर, तो बस इन कॉलेजों में आपको एडमिशन नहीं लेना है जितना मैंने बताया। तो क्यों नहीं लेना है उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इन जो कॉलेजों को यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, इन महाविद्यालयों का मान्यता प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। तो इसका जो है केस चल रहा है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर रिस्क मत लीजिए। जो मैं कॉलेज बताया वहाँ पर आप लोग को एडमिशन नहीं लेना है। अब चलिए डीएलएड के लिए यहाँ पर जो है कॉलेजों की सूची यहाँ पर देखते हैं। तो डीएलएड में टोटल 89 कॉलेजेस है, जिसमें से 18 सरकारी है और 71 प्राइवेट कॉलेजेस है। तो दोनों में टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वो 6,620 सीटें हैं। ठीक है। तो उसमें से सरकारी कॉलेजेस का अगर बात करें तो 1750 सीटें हैं। यहाँ पर सीजी के स्टूडेंट, यहाँ पूरे सीजी वालों के लिए ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर 4,870 सीटें हैं। तो उनमें से 3,910 सीटें पर सीजी के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं और 960 जो है उसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये थी कॉलेजों की जानकारी। अब मैं आपको यहाँ पर फीस के बारे में बता देता हूँ। डीएलएड का यहाँ पर फीस दिया गया है। तो डीएलएड का देखिए, रायपुर के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में सरकारी कॉलेजों का यहाँ पर दिया गया है 3,000 रुपये। ठीक है। प्रति वर्ष एक साल का 3,000 रुपये है डीएलएड के लिए। अगर सरकारी कॉलेज जो है तो यहाँ पर 18 सरकारी कॉलेजेस में सभी जगह 3,000 रुपये आपको लगेगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें 19,000 रुपये यहाँ पर लगने वाला है एक साल का। ठीक है। तो इस सभी सेम है डीएलएड के लिए। सरकारी कॉलेजों का एक साल का 3,000 और प्राइवेट कॉलेजेस है उसके लिए आपको लगेगा 19,000 एक साल का। इसी प्रकार से इसका फीस है। तो ये जो है कॉलेजों की लिस्ट आपको पूरी जो है डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो नंबर है मैंने बताया उसका, वो भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, जहाँ से आप लोग और भी सवाल पूछ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरे कॉलेज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।